मोदी जी की लहर तो विदेशों में भी कमाल कर रहा है। हमारे विरोधी कहा करते थे कि मोदी गए, अमित भाई गए। आज सबको साबित हो गया कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं, कभी नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। मोदी 24 में तो हम 40 के 40 सीट जीत ही रहे हैं। अगर हमारा लोकसभा में 50 सीट होता तो हम 50 के 50 सीट भी जीत जाते। अगर 100 सीट होता तो मोदी जी 100 सीट जीत जाते। मोदी जी का जादू तो जादू है, मोदी जी का काम चलेगा, मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का नाम बोलता है। मोदी जी सभी के लिए काम करते हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राहुल गांधी का कोई चेहरा है जी? राहुल गांधी प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लायक हुआ है? जिस आदमी को कोयला और पानी पर सिंघाड़ा में अंतर नहीं समझ आ रहा हो, जिस आदमी को हरा मिर्च लाल मिर्च में समझ में अंतर नहीं फर्क पड़ रहा हो, गाय क्या है बैल क्या है जिसका फर्क, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा भारत का। प्रधानमंत्री की तो बात दूर दूर तक नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, वो तो वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। 3 राज्य में छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल हो रहा था जीतना, लेकिन बहुत भारी मत से जीती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दिवाली मनेगी, आज देखिए झूम का पूरा होने वाला है। चलिए, तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए 4 राज्यों के, उसमें जो है भाजपा ने बढ़त बनाई है, बहुमत बनाई है। और अब जब देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय बिहार में किस तरीके से जो है जश्न मनाया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, और तमाम महिलाएं हैं हमारे साथ। महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही महिला विधेयक बिल जो पारित हुआ था, उस समय महिलाओं ने जश्न मनाया था। और अब जो है एक बार फिर बीजेपी के लिए 3 राज्यों में जिस तरीके से बहुमत देखी गई बीजेपी की, उससे महिलाओं का जो है मत जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ महिलाएं हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। अनीता शर्मा इनका नाम है। ये बताइए कि मोदी जी की लहर जो है वो कहाँ तक चली है अभी? मोदी जी की लहर तो अपने देश तो अपना देश है, अपने तो अपने होते हैं। मोदी जी की लहर तो विदेशों में भी कमाल कर रहा है, ये आप सबको पता है। आज देखिए कि बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। हमारे विरोधी कहा करते थे कि मोदी गए, अमित भाई गए। आज सबको साबित हो गया कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं, कभी नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा, है ना। अब मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की काम की गारंटी है, मोदी जी की बात की गारंटी है। मोदी 24 में तो हम 40 के 40 सीट जीत ही रहे हैं। अगर हमारा लोकसभा में 50 सीट होता तो हम 50 के 50 सीट भी जीत जाते। अगर 100 सीट होता तो मोदी जी 100 सीट जीत जाते। अच्छा, बिहार में लगता है कि मोदी जी का जादू चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% मोदी जी का जादू चलेगा। मोदी जी का जादू तो जादू है, मोदी जी का काम चलेगा, मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का नाम बोलता है। मोदी जी सभी के लिए काम करते हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलते हैं। आप मुआयना कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो मोदी जी सिर्फ हिंदू के लिए किए हैं और उसमें मुस्लिम को नहीं मिला है। हमारे देश, हमारे बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो किस तरह से जातिवाद का क्या हम बताएं, घटिया सब निकलता है। दावा कर रही थी कांग्रेस की इस बार देखिए जो हम लोग नया गठबंधन बनाया उसकी ताकत पर, पहले तो ये जो 4 राज्यों का विधानसभा है उसको जीतेंगे, उसके बाद केंद्र में भी केंद्र का जब चुनाव होगा तो वो तो आप लोगों के सामने है ना, सबके सामने है सर क्या हुआ है सो। अरे देखिए, राहुल गांधी का कोई चेहरा है जी? राहुल गांधी प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लायक हुआ है? राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। राहुल गांधी एक मुखिया बनने के लायक नहीं है, जिसको बोलने का नहीं। आपको पता है, एक जगह से राहुल गांधी जा रहे थे तो हमारे देश में जो पानी पर सिंघाड़ा होता है ना, पानी का, तो वो क्या बोले कि मोदी जी के राज में कोयला खाता है आदमी। अब बताइए, लोग ने पूछा कि कोयला कहाँ, कोयला देखे तो बताए कि ऐसे ऐसे एक जगह से जा रहे थे। अब बताइए, जिस आदमी को कोयला और पानी पर सिंघाड़ा में अंतर नहीं समझ आ रहा हो, जिस आदमी को हरा मिर्च लाल मिर्च में समझ में अंतर नहीं फर्क पड़ रहा हो, गाय क्या है बैल क्या है जिसका फर्क, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा भारत का। पानी फल को कोयला बोलते हैं। हाँ, वो कोयला बोलते हैं। वो कोयला बोले थे कि हमने देखा था कि एक जगह लोग कोयला खा रहे थे, वहाँ लोग पानी पर सिंघाड़ा खा रहा था। अब आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री की तो बात दूर दूर तक नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, वो तो वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। वार्ड मेंबर में नहीं, उनमें काबिलियतें नहीं है। अच्छा, एक राज्य तेलंगाना में देखा गया कि बीजेपी पिछड़ रही है। देखिए बताते हैं क्या वजह क्या रही, क्या वजह हम बताते हैं कि वहाँ हम लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया,
ठीक है ना, और पहले से था। क्यों नहीं जीतना था उसका चुनाव? नहीं, उसका चुनाव भी हमको जीतना था, उसमें हमारी अच्छा परसेंटेज वोट आया है, वोट मेरा बढ़ा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन 3 राज्य पर न बात कीजिए कि देख रहे हैं कि हम 3 स्टेट जीत गए हैं, और अगला प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही होंगे, और जब तक मोदी जी के शरीर में सांस रहेगा, मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कांग्रेस इसीलिए तो कह रही है मोदी जी के चेहरे पर आप लोग राज्य का चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, क्या नहीं लड़ेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अरे तो हमारे राज्य का चुनाव, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जानते हैं ना कि 1 नंबर स्थान हुआ, सबसे बड़ा स्थान प्रधानमंत्री का होता है, वैसे तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब हमारे, तो हम उनका चेहरा क्यों नहीं लाएंगे, उनको आगे क्यों नहीं लाएंगे। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज बीजेपी की जो लहर है वो 3 राज्यों में देखने को मिल रही है, कितनी खुशी है? खुशी, दिवाली मनाना है, मना रहे हैं। आप यहाँ का माहौल भी देख रहे हैं। और मैं तो छत्तीसगढ़ भी गई थी। दिवाली आज है बीजेपी का? बिल्कुल, आज है। और अभी हमारे उसी दिन दीपावली। और 3 राज्य में, छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल हो रहा था जीतना, लेकिन बहुत भारी मत से जीती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दिवाली मनेगी, आज देखिए झूम का पूरा होने वाला है। नमस्ते। कहा जा रहा है कि राज्य का चुनाव मोदी जी के दम पर जीत रही है भाजपा, मोदी जी का चेहरा आगे करके। क्या कोई सीएम फेस आगे करके राज्य का चुनाव जीती है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये जो पार्टी जो है, ये संस्कार की पार्टी है और मेहनत करती है, और अपने मेहनत के बलबूते पे जीतती है। और मोदी जी के, खास करके मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो उनका ये नीति है, लोग उनको पनौती कहते हैं। कहा जा रहा था कि मणिपुर में जो मामला हुआ था कि अब कोई महिला नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट नहीं देगी। सवाल ही नहीं उठता है। अब बिहार में नहीं देगी, नीतीश कुमार को क्या कहिएगा आप लोग, जो इतना गंदा टिप्पणी महिलाओं के प्रति। आपको लगता है यहाँ 24 और 25 भी वाले कह रहे थे कि अब महिला नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगी क्योंकि चुप थे। महिला ही तो नरेंद्र मोदी को देंगी, क्योंकि इतना सम्मान नरेंद्र मोदी की वजह से ही हम लोग को मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी। लगता है चुनाव में जीत के पीछे भी महिलाओं कमर कस चुकी है महिलाएं, कहीं नहीं हारेगी। ज्यादा से ज्यादा स्टेट हम लोग का होगा। मोदी जी का 3 ही चीज पे बात करते हैं, महिला, किसान और युवा। ये 3 ही, ना कोई वो जात पे बात करते हैं, ना धर्म पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे नहीं बांटते हैं। वो 3 ही को विकास करते हैं। गरीब कौन है, चाहे वो किसी भी जाति को हो, लाभार्थी मिलता है। हर जात देख के नहीं मिलता, गरीब देख के मिलता है। वो 3 ही चीज पे काम करते हैं। गरीब हो तो कहती है कि मोदी जी किसानों को मरवाते हैं, चलवाते हैं ट्रैक्टर के नीचे। अच्छा, डायरेक्ट कंपनी आती है किसान के अकाउंट में, खाता में योजना आता है, डायरेक्ट मिलता है। क्या किसान उसका लाभ नहीं लेता है? किसी थ्रू क्या आता है? राजीव गांधी के टाइम में अगर 100 रुपये पास होता था तो किसान के पास मात्र 15 रुपया मिलता था, और 85 रुपीज जो होता था वो नेता लोग के पास चले जाते थे। आज के टाइम में हर किसान के पास है। अगर मोदी जी 100 रुपये डाल रहे हैं तो 100 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहा है। क्या किसान को नहीं दिखता? हम बोल देंगे कि किसान को नहीं मिल रहा है, किसान पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या किसान को पता नहीं है? क्या किसान को पता नहीं है? विधेयक बिल जो पारित लाया गया, क्या लगता है उसका क्या असर रहा? हर देखिए, जो भी डिसीजन हमारे अगर घर के गार्जियन लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, हमारे भलाई के लिए।